रहिका प्रखंड के सभी ईदगाहों में शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईदगाहों में मर्दों ने तो वहीं मस्जिदों में महिलाओं ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहीं ईद उल फितर नमाज अदा करने के बाद नाजिरपुर ईदगाह में मौलाना उमर फारूक और मौलाना इरफान इस्लामी तकरीर करते हुए बताया कि ईद उल फितर मुसलमानों का एक धार्मिक त्योहार है। इसे ईद उल फितर कहा जाता है क्योंकि यह हर साल लौटता है और बार बार आता है। इसमें खुशी और आनंद का एक अर्थ भी है। हाँ, इस दिन से उपवास समाप्त होता है, इसलिए इस त्योहार को ईद उल फितर का नाम दिया गया है। हजरत आयशा से यह बताया गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईद उल फितर वह दिन है जब लोग रमजान के रोजों से फारिग होते हैं और ईद उल अजहा वह दिन है जब लोग बलिदान देते हैं। इससे पता चलता है कि मुसलमानों के लिए केवल 2 ईद है और कुछ लोगों द्वारा आविष्कार की गई अन्य ईद जो बिदाह और शरीयत में कोई जगह नहीं है। पवित्र पैगंबर के प्रवास से पहले मदीना के लोग जहलियत के कारण 2 ईद मनाते थे, जिसमें वे खूनी खेल में शामिल होते थे और दुराचार करते थे। तो पैगंबर ने उन जहलियतों लोगों से पूछा कि इन दोनों की वास्तविकता क्या है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग जमाना जहलियत से है, हम लोगों को विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए जहलियत के कारण हम लोग इसी दिन ईद मनाने चले आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने आपको इससे बेहतर 2 दिन दिए हैं। एक ईद उल फितर का दिन है और दूसरा ईद उल अजहा का दिन है। ईद उल फितर के अवसर पर महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सदका ए फितर का भुगतान है। सदका उल फितर व्यर्थ और गंदी चीजों से उपवासों को शुद्ध करने और गरीबों के लिए दान देने के लिए निर्धारित है। नमाज से पहले सदका ए फितर की कीमत है रमजान में अदा करना बेहतर है, ताकि गरीब और जरूरतमंद भी ईद की खुशियों से हिस्सा ले सके। यह हर एक मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। जवान और बूढ़ा हमें ईद उल फितर की तैयारी या उत्सव के संबंध में इस्लामी शिक्षाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चांद रात वास्तव में पूजा और पुण्य की रात है। इसे देखते हुए हमें एक बात का जायजा लेना चाहिए कि हमने 1 महीने में क्या खोया और क्या हासिल किया। रमजान की दुआओं से हमने खुद को और अपने परिवार को नर्क से बचाने की कोशिश की या नहीं, अल्लाह हमें माफ किया या नहीं। इसलिए हमें आज रात अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए और क्षमा और दुआ के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, या कम से कम ऐसे कार्य न करें जो सर्वशक्तिमान अल्लाह को क्रोध को आमंत्रित कर सके। दुनिया में अमन कायम हो और ये मैसेज पूरे दुनिया में फैले कि मुसलमानों का जो ये ईद है वह अमन के लिए है, ईमान के लिए है, दुनियावी नहीं दीन के लिए है। और ये एक सीख देता है कि दुनिया में हमेशा अमन कायम हो। हम लोग दुनिया के लिए भी दुआ किए हैं और अपने लिए भी दुआ किए हैं, पूरे समाज के लिए दुआ किए हैं, पूरे मुल्क के लिए दुआ किए हैं और गैर मुल्क के भी जितने हैं मुसलमान हमारे भाई सबका हिफाजत हो, अल्लाह ताला हिफाजत रखे और हम लोगों को हिफाजत में रखे, हमारे मुल्क के लोग अमन चैन से रहें। देश हमारा हिंदुस्तान, जिस देश में हम रहते हैं, अल्लाह यहाँ अमन और अमान पैदा करे और पूरी दुनिया में मुसलमानों को सही ढंग से नमाज पढ़ने की तौफीक दिया अल्लाह ताला, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह जो है ईद की नमाज सभी जगह हमारे यहाँ खास अंदाज़ इत्मीनान के साथ दोगाना अदा किया गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौलाना साहब, ईद की नमाज हम क्यों अदा करते हैं, इसका क्या खासियत है, बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वले तकमुलुल इद्दत वले तकब्बरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। जब तुम रमज़ान मुबारक के महीने के 29 या 30 रोज़े मुकम्मल कर लो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई बयान करो, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। ये जो ईद की नमाज़ हम और आप अदा करते हैं, ये शुक्राने के तौर पर 1 महीने के अल्लाह की इबादत करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी के ऊपर भी हम ये 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और ये 2 रकात नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो तमाम चीज़ें याद दिलाती है जो हमारे ऊपर में फ़र्ज़ किए गए हैं। और मुसलमानों के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का और उसके रसूल की नाफरमानी न की जाए। जैसा कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वल्लकु वकुल्लु यौमिन ला तासिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, कि हर वो दिन आदमी के लिए ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी न की जाए। तो मुसलमानों को सिर्फ ईद के दिन नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के अंदर में वो अल्लाह और उसके रसूल को चाहिए कि उसकी नाफरमानी न करें। इसी ताल्लुक़ से हम और आप 2 रकात ईद की नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को और मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन तमाम को अमन व अमान इसके ज़रिए से अता फरमाए और तमाम लोगों को इज़्ज़त व आबरू का अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।